प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1, 12 से 22 तक से लिया गया है। वचन कहता है, विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2, 10 और 25 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो वह भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीही है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है। परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया। जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, एक कहावत है, सोच बदलिए जीवन बदल जाएगा। बदला सोच ही जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यह मानवीय स्वभाव की दुर्दशा या कमजोरी है कि वास्तविकता जानकर भी उसे अपने जीवन में अमल करने के बजाय उसका विरोध किया जाता है। जीवन में परिवर्तन लाने के बजाय परिवर्तन कारक का विरोध किया जाता है। इतना ही नहीं, इसका सर्वनाश करने के लिए यह मानवीय स्वभाव तुला रहता है। आज के दोनों पाठों में कुछ ऐसी ही बातें देखने को मिलती हैं। मूल्य आधारित तथा अच्छी शिक्षा ही मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। यहूदियों के शिविर पर्व के अवसर पर यीशु मंदिर में जाकर ईश्वर जो सत्य है, सच्चा है, इसकी जानकारी एवं शिक्षा लोगों को देते हैं। यीशु ये शिक्षा पूरी अधिकार के साथ देते हैं। यीशु की शिक्षा लोगों के मन और हृदय की सोच में व्यापक परिवर्तन लाती है। यीशु की शिक्षा सुनकर यहूदी लोग न केवल आश्चर्यचकित होते हैं, बल्कि तिलमिला भी जाते हैं। यीशु की शिक्षा को स्वीकार तथा आत्मसात करने में असमर्थ हो जाते हैं। क्या वह वास्तविक के मसीही है या झूठा? इस बात को लेकर लोगों में वाद विवाद छिड़ जाता है। लोगों में मतभेद खड़ा हो जाता है और इसी मतभेद के कारण कुछ लोगों में विश्वास की कमी हो जाती है
हैं और तब वे यीशु को मार डालना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन की यही विडंबना है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कभी कभी हम इतने जिद्दी बन जाते हैं और कहते हैं चाहे जो भी हो हम ऐसा नहीं होने देंगे या ऐसा नहीं करेंगे। फरीसियों ने यही रवैया यीशु के साथ भी अपनाया था। वे इस दुनिया में मानव जाति के लिए कई उपहार के काम और उपहार लेकर आए, फिर भी उनको यीशु से इतनी घृणा थी कि वे उसे नकार देते थे। जो भी कि उन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए, बहुत सारगर्भित उपदेश दिए। ईसा ने जितना खुले आम लोगों को उपदेश दिया, चमत्कार दिखाया, उतना ही इन लोगों ने उन्हें और उनके अनुयायियों को सताया। इसी वजह से ईसा के लिए अब यह जरूरी हो गया था कि वे चुपचाप अपना काम करें और लोगों को एकांत में उपदेश दें। आज के युग में हमारे सामने भी कुछ इसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। लोग उसे अपने बीच मसीह, नबी आदि कहकर वाद विवाद करते थे। हम स्वयं निर्णय लें कि हम ईसा को क्या मानते हैं। हम जो भी निर्णय लेंगे उसका प्रभाव या असर अपने आने वाले समय में और परिणाम अनंत काल में अवश्य मिलेगा। चालीसा का काल हमारे लिए यीशु की शिक्षा को सुनने तथा मनन चिंतन के द्वारा आत्मसात करने का अति उत्तम समय है। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।